गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओके, अब हम लोग स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको सॉल्व करेंगे। ये सीए फाइनल मई 2014 में आई है। क्वेश्चन नंबर 3A। हम लोगों ने सीधा पेपर का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। RST Limited has provided the following summarized result for 2 years. During the year ended 31st March 2014, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, sales price has increased by 15%, whereas material and overhead price have increased by 15 and 5% respectively. You are required to analyze the variance of revenue of each element of cost over the year in order to bring out the reason for the change in profit. Okay. Present a profit reconciliation statement starting from profit in 2012-13, showing the factor responsible for the changes in profit in 2013-14. इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफी आ रही हैं, 2-3 अटेम्प्ट से मैं देख रहा हूं और दूसरे एग्जामिनेशन में भी देख रहा हूं। तो ये प्रॉब्लम्स इजी तब होती हैं जब आपको इनका बेस समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक हम सिंपल सी वर्किंग बना लेते हैं और वो सिंपल वर्किंग आपके लिए ऑटोमेटिकली आपको समझा आ जाएगा क्लियर कि ये करना कैसे है। चलिए डाटा को हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, तो हम इस डाटा को अपने इस डाटा के साथ कोरिलेट करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 13 की जो सेल फिगर है वो कितनी है, 3000। और हमें यह भी दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 14 की जो सेल फिगर है वो है 3277.50। अब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 14 की विदाउट प्राइस इंक्रीज चेंज फिगर निकालूं, ऐसा है, इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूं। छोटा दिख रहा है ये, तो इसको बड़ा लिखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर ये हमारी 2013, फाइनेंशियल ईयर ये हमारी 2014। अब हम फाइनेंशियल ईयर 2014 की फिगर लिख रहे हैं विदाउट प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो देखिए सेल हमारी कितनी है, यहां 3000 है, यहां 3277.5 है। तो विदाउट प्राइस इंक्रीज अगर हम निकालते हैं तो ये फिगर आती है हमारी 2850। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे हमको एक चीज पता चल रही है कि हमारी जो सेल 3000 की थी वो 3000 की ना रह के अब 2850 की रह रही है। इट मींस आपका वॉल्यूम जो है वो कितने परसेंट से कम हो गया है। ठीक है ना, इट मींस जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया कितने से, 5% से।
आपका 150 रुपए आपकी 3000 की सेल आज की डेट में 2850 की है, क्योंकि इस 2850 में तो आपका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, प्राइस इंक्रीज नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि आपका 2014 में वॉल्यूम वाइज 5% का डाउन हो गया है। ये हमारी वर्किंग नोट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ही हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल मेरा यहां पर है 2000, यहां पर है 2357.5। अगर मैं इसमें से तो ये मेरा प्राइस हटा के ये प्राइस हटा के हो गया। अब आप समझिए, ये है एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। ये क्या है आपकी, ये है एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस पे, और ये क्या है, इसमें प्राइस का ही तो इंपैक्ट हटाया है। तो जब प्राइस का इंपैक्ट हटाया है, इट मींस दिस इज एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड प्राइस। तो आप सोचिए, मेरे पास वॉल्यूम कितना कम हो गया है, 5% से कम हो गया। मेरी ये बजटेड क्वांटिटी थी, ये मेरी बजटेड थी कि मेरा 2000 रुपए लगना था। लेकिन अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसके लिए होती है, ये होती है एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो जब एक्चुअल आउटपुट मेरा 5% से कम हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो मेरी कितनी होगी, 5% कम होगी, ठीक है ना। यही पॉइंट आपको समझना है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने प्राइस इंपैक्ट हटा दिया, तो हमारा क्वांटिटी आ गई स्टैंडर्ड प्राइस पर। सेम अब हम लोग डायरेक्ट लेबर में करेंगे। डायरेक्ट लेबर यहां पर थी हमारी 500। अच्छा, डायरेक्ट लेबर है ही नहीं इसमें, इसमें जो है वो वेरिएबल ओवरहेड है। तो वेरिएबल ओवरहेड जो था वो वही था यहां पर 500, ये है 525। अगर मैं प्राइस इंपैक्ट हटा भी दूं तो ये मेरा होता है 500। वॉल्यूम के हिसाब से मेरा होना चाहिए था 475। फिक्स्ड ओवरहेड की मैं बात करूं तो ये था 300, एक्चुअल में है 367.5। स्टैंडर्ड पर क्या रहता, ये 300 ही रहता, सेम। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये मेरा 285 हो जाता। आपके पास सारी कैलकुलेशंस मैंने कर दी हैं, ये वर्किंग नोट मैंने निकाले आपको समझाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि वेरिएंसेस निकालिए तो निकाल सकते हैं। ये है मेरी एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, ये है मेरी
एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, ओके। अब मैं वेरिएंसेस निकाल रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले सेल प्राइस वेरिएंस आपको बताने की जरूरत नहीं है, सामने ही कैलकुलेशन हमने की हुई है, 427.50, ये फेवरेबल है। और दूसरा है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ये कितना होगा? अच्छा, ये सेल मार्जिन, एक सेकेंड, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? 150। कैसे निकाला हमने? $3000 माइनस 2850, तो ये आ रहा है मेरा 150। ये एडवर्स है। अब अगर मैं कहूं सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है, तो मेरा जो 150 एडवर्स आया है, 150 पे मेरा प्रॉफिट कितना था जरा देखो। तो ये 10 आ गया। 3000 की सेल पे मेरा 200 रुपए का प्रॉफिट था, तो 150 पे अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। ठीक है ना। दूसरा, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2050, 2357, 307.5 एडवर्स। डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस तीसरा, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, सॉरी डायरेक्ट लेबर नहीं होता है क्योंकि यहां पे डायरेक्ट लेबर है ही नहीं। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ठीक है। और क्या है? चलिए, मेरे ख्याल से सारी कंपोनेंट निकाल दी हमने। अब हमको इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, तो बनाते हैं हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इन्होंने बोला था कि भाई 2012-13 के प्रॉफिट से स्टार्ट करके आप 14 तक के प्रॉफिट पे रिकंसाइल करें। ओके, अगले पेज पे ले जाएंगे हम लोग। स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है।
यहां पर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, यहां पर लिखते हैं अमाउंट, यहां पर हम लोग फेवरेबल वेरिएंस लिखते हैं और यहां पर एडवर्स। ठीक है, प्रॉफिट अगर सही बोले तो बजटेड प्रॉफिट फॉर 2012-13 ये मेरा था 2, यहां पर लिखेंगे रुपीज इन लैक्स। अब इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सेल मार्जिन प्राइस वेरिएंस। 427 फेवरेबल था, सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस 10 एडवर्स था, तो नेट इंपैक्ट आया 417.5 फेवरेबल। तो यह है मेरा 607, चलिए इसको हटा देते हैं, रिकंसिलिएशन एक साथ ही करते हैं। ये हमारे सेल्स वेरिएंस आ गए। अब हमारे मटेरियल वेरिएंसेस की बात करेंगे, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ये दोनों ही एडवर्स थे, तो फिर 457.5 एडवर्स। इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड की हम बात करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये मेरा 25 एडवर्स था। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये भी मेरा 25 था। 50 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 67.5। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ये 15 था, 82.5, ये एडवर्स है। इसमें से हम इनको करेंगे एडजस्ट, तो ये बचेगा मेरा 27.50। बजटेड प्रॉफिट फॉर, सॉरी ये बजटेड नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट रहेगा, और यहां पर भी हम बजटेड हटा देते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट से रिकंसिलिएशन करना है। तो ये होगा हमारा प्रॉफिट फॉर 2013 and 14। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको इतना सा छोटा सा क्वेश्चन दिया था, और अगर आप इंस्टीट्यूट्स की स्टडी देखें तो जो मैंने पहली टेबल में ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा वर्किंग नोट बनाया है। आप भी बना सकते हैं, बट फिर वो ये कि जब इतने लेंदी पेपर आएंगे तो आप कितने वर्किंग नोट बनाएंगे, और पेपर तो हमें 3 घंटे में ही पूरा करना है ना सर। चलिए सर, थैंक यू, गुड डे।